बीएसपी अध्यक्ष मायावती दलितों की राजनीति करती हैं। दलित वोट बैंक पर मायावती की पकड़ मजबूत है, ये बात पॉलिटिकल पंडित भी मानते हैं। लेकिन अब मायावती दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों को भी अपने पाले में करना चाहती हैं। ब्राह्मणों को बीएसपी के साथ लाने की जिम्मेदारी सतीश मिश्रा को दी गई है। सतीश मिश्रा यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे और इसकी शुरुआत अयोध्या से होगी। मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने तंज कसा, साथ ही उन्हें पुरानी बातें भी याद दिला दी। चलिए करें, अगर रामलला के दर्शन करने जा रही हैं तो शायद सद्बुद्धि आ रही होगी। सम्मेलन करने से उनको क्या फ़ायदा होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि 2007 को से 12 की सरकार जो इनकी रही है उसको प्रदेश भूला नहीं है, और 12 में जब हटाया था तो मजबूरी में हटा करके सपा को ला दिया था। तो सपा और बसपा का दोनों का जो कार्यकाल रहा है वो प्रदेश की जनता कभी न भूल सकती है और न हम लोग भूलने देंगे, क्योंकि यह कुशासन का एक समय था जिससे प्रदेश पीछे गया। 2022 के लिए मायावती का प्लान ये है कि बीएसपी ब्राह्मणों को साथ लेकर चलेगी। मायावती ने कहा कि दलित तो उनके साथ हैं ही, लेकिन ब्राह्मण बीजेपी के बहकावे में आ गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। मायावती के ब्राह्मण कार्ड पर बीजेपी ने पलटवार किया। सांसद रवि किशन और सुब्रत पाठक ने कहा कि यूपी में विकास की राजनीति होगी, मायावती के बहकावे में कोई नहीं आएगा। क्या आप लोगों ने इस रवि किशन शुक्ला को कभी सम्मान दिया? आपके वक्त, आपके समय पे एक सम्मान का एक वो 50,000 रुपया मिलता था, कुछ आप देते थे कलाकारों को, कभी आपने हम लोगों को सम्मान दिया? आप लोग ये झुंझुना क्यों दे देते हैं ब्राह्मणों को? आप लोगों को क्या लगता है कि ब्राह्मण स्वार्थी है, ब्राह्मण लालची? तो आप लोग गलत हैं। और खासकर ऐसे राजनीतिक दल जिनका कहीं ना कहीं जन्म ही ब्राह्मण विरोध पर हुआ हो, तो वो आकर आज यदि इस प्रकार से ब्राह्मणत्व की बात कर रहे हैं तो मुझे ये सब देखकर अच्छा लगता है। लेकिन जनता भी इस बात को समझती है। कुल मिलाकर हम लोग कभी भी जाति के नाम पर राजनीति न करते हैं, न हम लोग कभी जाति के नाम पर राजनीति को बढ़ावा देते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक 10 से 12% है। ब्राह्मण वोट परसेंटेज में भले ही कम है, लेकिन ये यूपी की सियासत में किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। 2007 में मायावती ने दलित ब्राह्मण गठजोड़ करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। मायावती को उम्मीद है कि ब्राह्मण सम्मेलन से वो अपर कास्ट वोट में सेंधमारी करके सत्ता तक पहुंच सकती हैं। मायावती का ब्राह्मण कार्ड कितना कारगर होगा, इसके लिए इंतजार कीजिए 2022 का, क्योंकि डेमोक्रेसी के दंगल में नेता जितने भी सियासी करतब दिखाएं, फाइनल फैसला तो जनता करती है। मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन में हंगामा हो गया। लोकसभा के अंदर विपक्ष ने ऐसे हालात बना दिए कि सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद ही रोकनी पड़ी। पार्लियामेंट में चर्चा परिचर्चा की जगह जुबानी तांडव करना किसके हित में है? देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है। जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन की गरिमा को बनाए रखे मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं। आई अपील टू देम, काइंडली अलाउ द इंट्रोडक्शन बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। भारत की संसदीय व्यवस्था में एक परंपरा रही है कि मंत्रिपरिषद में जब जब बदलाव होता है तो सदन का नेता यानी कि प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि नए चेहरों का संसद के सदस्यों से परिचय करवाता है। प्रधानमंत्री मोदी भी मॉनसून सत्र के पहले दिन नए मंत्रियों को परिचय करवाने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने हंगामा कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष समझाते रहे, लेकिन विपक्षी सांसद समझे नहीं। माननीय सदस्य, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। ये देश देख रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन आपकी इस तरीके की कार्रवाई कतई उचित नहीं है और न्यायपूर्ण है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
भारी हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को बोलने की इजाजत दी, लेकिन हंगामा इतना था कि पीएम मोदी विपक्ष पर बरस पड़े और कह दिया कि लोकसभा ये मान ले कि मैंने नए मंत्रियों का परिचय करा दिया। शायद देश के दलित मंत्री